नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों की इज्जत में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, गांव हो या शहर, हर खबर पे हमारी पैनी नजर। आइए मित्रों, डालते हैं खबरों की खबर पे एक नजर और करते हैं आपको बाखबर। मित्रों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रावणभाटा में जारी धर्म संसद में आए एक बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। मित्रों, गांधी पर लाछन लगाने वाले ये संत भूल जाते हैं कि संत दिखने के लिए उन्हें भगवा लबादा ओढ़ना पड़ता है। बड़ी बड़ी दाढ़ियां, जटाजूट और त्रिपुंड के साथ पेट तक रुद्राक्षों की माला लटकानी हो पड़ती है। जबकि गांधी ने जिस गांधी पे धर्म संसद से लाछन लगाए गए, गालियां दी गई, उस गांधी ने घुटने तक खादी और तन ढकने के लिए छाती तक को ढकने वाली धोती के टुकड़े पहनकर महात्मा हो गए। और इन तथाकथित संतों को चांदी और सोने के सिंहासनों में बैठना पड़ता है। 5-5 किलो के आभूषणों को पहनकर गोल्डन बाबा बनना पड़ता है। मित्रों, गांधी मनु और शारदा को लेकर, अपने ब्रह्मचर्य को लेकर, अपनी आत्मकथा में लिखकर पब्लिक फोरम में सब कुछ खोलकर रख देने की मादा रखने का नाम गांधी है। ऐसा अधम्य साहस गांधी ही कर सकते थे। जबकि इन संतों, इनकी तरह दिखने वाले आसाराम, राम रहीम और संत रामपाल की काली अंधेरी रातों की करतूतों को, देश की अदालतों को बरसों लग जाते हैं उनकी करतूतों की फहरिस्त पर इबारत लिखकर जेल के शिक्षों के अंदर करने में। मित्रों, जैसा कि रावणभाटा के धर्म संसद में हमें देखने को मिला, गांधी को गाली देकर तथा कथित संतों के द्वारा अपनी संतई चमकाने का जैसे कि एक नया ट्रेंड चल पड़ा हो। पिछले दिनों 26 दिसंबर को रावणभाटा के धर्म संसद में ऐसा ही आचरण जब हमें देखने को मिलता है तो सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि धर्म संसद में गांधी को अपमान करने और नाथीराम गोडसे को महिमा मंडित करने की असंतई और असाधु सोच आखिर हमें कहां ले जा करके छोड़ेगा। हमारे साधु संत, इस तरह के तथाकथित साधु संत भारत की सनातनी परंपरा को, संतों के आचरण को कहां ले जाकर छोड़ेंगे। मित्रों, धर्म संसद के मंच से महाराष्ट्र से आए संत कालीचरण ने महात्मा गांधी पर देश का सत्यानाश करने का आरोप लगाते हुए काफी अपशब्द कहा कि नमस्कार है नाथूराम गोडसे को, जिनने गांधी को मारा। मित्रों, कालीचरण की इस असंतई पर धर्म संसद में जय श्री राम के नारे लगने लगे। यह तो भला हो दूधाधारी मठ के संत, मठेश्वर धर्म संसद आयोजन के संरक्षक और प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास का, जिन्होंने कालीचरण की असंतई पर, उनकी आचरण को, अमर्यादित आचरण को महसूस करते हुए तत्काल ही अपना विरोध दर्ज कराया और साथ ही कार्यक्रम को बहिष्कार कर दूधाधारी मठ को लौट जाते हैं।
मित्रों, धर्म संसद के दौरान खरसिया के संत त्रिवेणी दास द्वारा, रायगढ़ के संत प्रिया दास के द्वारा, ईसाइयों के द्वारा प्रदेश में धर्मांतरण और मुस्लिमों के घर वापसी पर दिया गया भाषण कुछ हद तक समझ में तो आता है। जबलपुर से पहुंची साध्वी विभा देवी द्वारा लव जिहाद पर चिंता, विदेशी फंडिंग पर सवाल खड़े करना जायज हो सकता है, परंतु कालीचरण जैसे उन तमाम संतों को, महंतों, मठाधीशों को अपनी असंतई दिखाने से पहले, जी हाँ मत मित्रों, अपनी असंतई दिखाने से पहले, असाधु बोलने से पहले गांधी को समझना होगा। जी हाँ मित्रों, इन असंतों को, असाधु भाषा बोलने वाले महंतों को गांधी को समझना होगा, गांधी को समझना होगा। मित्रों, गांधी ने 1947 से पूर्व और देश को स्वतंत्रता के बाद जो किया वह तत्कालीन परिस्थितियों की मजबूरियां थीं। गांधी की कमजोरी नहीं और न ही हिंदुओं के साथ गांधी ने कोई नाइंसाफी ही की थी। गांधी ने वही किया, जी हाँ मित्रों, गांधी ने वही किया जो तत्कालीन परिस्थितियों ने उनसे कराया था। दोस्तों, भगवती चरण वर्मा ने अपने उपन्यास चित्रलेखा की कथानक में अपने नायक, संत व राजा तथा नायिका के बीच उत्पन्न हुई परिस्थितियों को लेकर लिखा है कि न हम पाप करते हैं न पुण्य करते हैं, हम वही करते हैं परिस्थितियां जिनके लिए हमें करने को मजबूर करती है। मित्रों, गांधी द्वारा पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये दिए जाने, नोआखाली में हुई हिंसा, कत्लेआम के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ जाने, भगत सिंह को फांसी को रुकवाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत को पत्र नहीं लिखने, जिन्ना और नेहरू को लेकर पक्षपात करने और सबसे बड़ा आरोप भारत पाकिस्तान बंटवारे के लिए दोषी ठहराने वाले कालीचरण जैसे असंत हिंदू मुस्लिम रार को ही सत्ता की सीढ़ी समझ रहे या समझ बैठे कुछ राजनेताओं को भारत के स्वतंत्रता कालीन परिस्थितियों के इतिहास की सच्चाई को परखना चाहिए, जाननी चाहिए, पढ़ना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा क्यों गांधी ने अपना पूरे का पूरा राजनीतिक करियर अपनी राष्ट्रवादी आत्मा और अपने गांधीत्व को बलि देना तत्कालीन परिस्थितियों में उचित माना था। मित्रों, खबरों की जद का मानना है कि करो या मरो का नारा देने वाले गांधी तत्कालीन परिस्थितियों में यदि वैसा निर्णय नहीं लेते तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र ही नहीं हो पाता, उसे आजादी मिल ही नहीं सकती थी। ब्रिटिश के द्वारा सत्ता का हस्तांतरण असंभव था। दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन और विश्व युद्ध में उसके सहयोगी देशों ने कूटनीति के साथ अपनी कूटनीति में सफल हो जाते, फिर न जाने कितने वर्षों तक भारत
गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहता। हिंदू और मुस्लिम लीग के बीच अवश्यंभावी कत्ले आम का वह नजारा होता, ऐसा नजारा होता कि बंटवारे के बाद हुई हिंसा भी उसके आगे बौनी नजर आती और अराजकता और कत्लेआम का ऐसा नजारा होता कि उस आग में झुलसते भारत पर अंग्रेज लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर शासन व सत्ता का हस्तांतरण ही नहीं करते और भारत बरसों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहता। मित्रों, इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।